नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ न्यूनतम मजदूरी पे। न्यूनतम मजदूरी होता क्या है? न्यूनतम मजदूरी का मतलब क्या है? न्यूनतम मजदूरी किसके लिए लागू होता है? ये सब मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करूँगा। सरकार की तरफ से मजदूरों के लिए जो सैलरी तय किया गया है, अनस्किल्ड मजदूरों के लिए जो सैलरी तय किया गया है, स्किल्ड मजदूरों के लिए सैलरी तय किया गया है, प्रोफेशनल मजदूरों के लिए सैलरी तय किया गया है, ग्रेजुएट अनप्रोफेशनल लोगों के लिए जो सैलरी तय किया गया है, इसे धरातल पर लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा आपको। मैं आपको बता दूं कि न्यूनतम मजदूरी हर एक साल बढ़ती है और ये हर एक स्टेट में अलग अलग होती है। ये सारे स्टेटों में एक जैसा नहीं होता है। किसी स्टेट में कम है, किसी स्टेट में ज्यादा है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने वाले मजदूर हो, किसी दुकान पे काम करने वाले मजदूर हो, या किसी कंपनी में काम करने वाले मजदूर हो, या किसी मॉल या दुकान पे काम करने वाले मजदूर हो, चाहे वो कहीं के मजदूर हो, मैं आपको बता दूं कि जो न्यूनतम मजदूरी सरकार तय करती है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, भारत के किसी भी स्टेट में वो सैलरी नहीं मिलती है। सरकार केवल न्यूनतम मजदूरी लागू कर देती है और ये केवल कागजों में एक दिखावा रह जाता है, एक देखने के लिए होता है कि न्यूनतम मजदूरी फलाने स्टेट में फलाना मिल रही है। कि दिल्ली में 18,556 रुपया आपको न्यूनतम मजदूरी सरकार ने तय किया है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया को आप देख लीजिए, आप पता लगा लीजिए, कहीं भी ये सैलरी नहीं मिलता है। चाहे वो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया हो, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया हो, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो, पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया हो, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया हो, आप कहीं भी जाकर वहां के मजदूरों से पूछ लीजिए, क्या आपको 8 घंटे का न्यूनतम मजदूरी 18,556 रुपये मिलता है? तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। या केवल दिल्ली की नहीं बात कर रहा हूँ, ये तो देश की राजधानी है। आप किसी भी अदर स्टेट में वहां की न्यूनतम मजदूरी देख लीजिए, कागजों में क्या है और धरातल पर क्या है, कहीं नहीं मिलता है। हाँ, अगर किसी को 17-18 हजार रुपये मिलता है तो 8 घंटे के बजाय 12 घंटा 14 घंटा काम करने के बाद मिलता है। 8 घंटे का 18,556 रुपया दिल्ली में कहीं सैलरी नहीं मिलती है। एक हर एक स्टेट में, किसी स्टेट में 8,000 मिल जाएगा, किसी स्टेट में 10,000, किसी स्टेट में 12,000। इससे ज्यादा नहीं है न्यूनतम मजदूरी। न्यूनतम मजदूरी का मतलब एक हेल्पर ग्रेड, जिसको कुछ काम नहीं आता है, स्किल्ड की नहीं बात कर रहा हूं मैं आपको वहां बता दूं, भारत सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी तय कर रखा है 20,000 रुपया, जो अनस्किल्ड लेबर है, जो कुछ नहीं आता है, जो अकुशल है, और जो अर्धकुशल है, जिसको कुछ काम आता है, उसको 22,000, और जो स्किल्ड है, जिसको काम आता है, सब कुछ आता है, अपने काम में वो माहिर है, उसको 24,000 रुपया। ये केवल कागज में है, 8 घंटे का कहीं नहीं है। सरकार को चाहिए कि जो आप सैलरी लागू करते हो वो धरातल पे मजदूरों को मिले। कंपनी वाले क्या करते हैं कि कागज में तो मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन आपको अगर पकड़ना है तो मजदूरों का बैंक स्टेटमेंट चेक कीजिए, उनकी सैलरी कितनी आती है, सिस्टम लगाइए, कड़ा एक्शन लीजिए। न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ने का रीजन यह है कि अपने देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। कंपनी मालिक, ठेकेदार इसलिए सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं कि जब उनको 8 से 10 हजार रुपये में ही वर्कर मिल जा रहे हैं तो वो सैलरी क्यों बढ़ाएं? वो कहते हैं कि भैया तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ। और मजदूरों का भी जो है वो यही मजबूरी है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो दूसरा कर लेगा। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। मजदूर भी बेचारा सोचता है कि चलो 10,000 ही मिल रहा है, अगर ओवर टाइम कर लूंगा तो 15,000 हो जाएगा, 5,000 खर्चा काट के 10,000 बचेगा तो घर भेज दूंगा। इसी का नाजायज फायदा ये कंपनी वाले ठेकेदार सब उठा रहे हैं। तो सरकार इसमें ऑडिट सिस्टम लगाए, और न्यूनतम मजदूरी को कागजों में बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। इसे धरातल पर लागू करना भी सरकार की जिम्मेवारी है।
लेबर डिपार्टमेंट जो है इस पर सख्त एक्शन ले, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि सरकार की आंखें खुले। इसी के संग मैं अपने वीडियो को समापन करने जा रहा हूँ। नमस्कार।